हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं पर्यावरण। देखिए, ये जो पर्यावरण है, देखो बायो का भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, मैं आज मेरा ये प्रथम वीडियो है और देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित। ये हर एग्जाम IAS PCS और देखिए जितने भी GS से रिलेटेड एग्जाम होते हैं प्रत्येक में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेट है, CTET है, इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये सबसे रिलेटेड सब्जेक्ट टॉपिक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम देखिए मैंने वही टॉपिक लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, ठीक है। और पर्यावरण से संबंधित विश्व स्तर पर क्या क्या मुहिम चलाई गई, क्या क्या सम्मेलन हुए उससे संबंधित, और भारत स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए पर्यावरण से बचाने के लिए। और तीसरा से संबंधित अगला होगा आपका दिवस, प्रमुख दिवस, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण, पर्या प्लस आवरण। पर मीन्स देखिए क्या कह सकते हैं हम, हमारा चारों ओर का आवरण, ठीक है। हमारे चारों ओर का एक तरीके से हम पृथ्वी मान सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में पृथ्वी जो पूरे यानी कि ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा क्या संपदा है, यहाँ पर इस पर सारी चीज़ें सुविधाएं मिलती जो मानव जीवन के लिए उचित हैं, ठीक है। देखिए अन्यंत्र नहीं पता है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम। देखिए परिमित पृथ्वी मान सकते हैं, आवरण भी घेरे हुए, ऐसा आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। देखिए ये तो हो गई आपकी पुरानी परिभाषा, लेकिन नई परिभाषा के अकॉर्डिंग जो हमारी व्यक्तिगत रूप से परिभाषा, मतलब जिसको हम मान सकते हैं, जिसके अंतर पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है उसके बारे में। देखिए पृथ्वी पर देखिए जो भी पाया जाता है, भूमि जिस पर खेती वगैरह जो भी की जाती है, उसके बाद भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समूह मतलब सामूहिक रूप से होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अर्थात पर्यावरण से ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटा हुआ है, मानव ही इसका एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण के बारे में मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है उसे सामूहिक रूप से पर्यावरण कहा जाता है। देखिए पर्यावरण को शॉर्ट लिस्ट में हम ग्राफ रूप में किस तरीके से कह सकते हैं। देखिए पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, वायुमंडल, जल, जैव मंडल, स्थल मंडल, ठीक है। देखिए सभी को मिलाकर के पूरा पार्ट हमारा पर्यावरण है। देखिए जल मंडल के बारे में हम, स्थल मंडल में जितना भी भूमि है, जो सब पानी के अलावा जो भूमि है उसे स्थल मंडल, जिस पर पेड़ उगते, पेड़ वगैरह होते हैं, पहाड़, नदियाँ, जितने भी स्तर इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, स्थल मंडल पर जो होती हैं। उसके बाद क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत जितनी भी गैसें का अध्ययन करते हैं वो वायुमंडल के अंतर्गत आ जाता है। और जल मंडल मैंने आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी पर लगभग 70 यानी 2/3 जल है, ठीक है। 1/3 मतलब पृथ्वी है, बाकी सब जल है, ठीक। बाकी बाद में हम आपको जल मंडल और वायुमंडल और स्थल मंडल के बारे में जब बात करेंगे हम, तो सारी चीज़ों आपको चर्चा में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये सबको मिलाकर के क्या बनता है हमारा पर्यावरण, ठीक है। और देखिए जैव मंडल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम बता देते हैं आपको कि जैव मंडल ऐसा स्थान जहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों मिलते हैं, संयुक्त रूप से तीनों मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। इसको फिगर रूप में आप समझ सकते हैं, देखिए आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्थल मंडल, वायुमंडल, देखिए स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ठीक है। जल मंडल, देखिए जल मंडल तीनों यहाँ पर संयुक्त रूप से मिलते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, जैव मंडल कह देते हैं, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए मैंने बताया पर्यावरण किस किस को मिलकर बनता है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और कहने जैव मंडल, ठीक है। पृथ्वी पर जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो सब पर्यावरण का अंग होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम, देखिएगा पर्यावरण के घटक की बात करते हैं। देखिए पर्यावरण के घटक, ठीक है। पर्यावरण के घटक जैविक, अजैविक घटक। देखिए बायोटिक, एबायोटिक। देखिए जिसमें जीवन होता है, सांस लेते हैं, उसे क्या कह देते हैं हम, क्या कहते हैं, जैविक घटक। इसका एक तीसरा पार्ट और याद कर सकते हैं आप, अपघटक, ठीक है। अपघटक जो जैविक और अजैविक दोनों को किस में बदलता है, अपघटित कर देता है, उसे अपघटक कहते हैं। लेकिन ये जैविक का पार्ट होता है, ठीक है। अजैविक
एबायोटिक क्या होता है? अजैविक घटक होते हैं आपके, जैसे जिनमें जीवन नहीं होता है, जल, वायु और पहाड़, जैसे पहाड़ वगैरह, नदियाँ वगैरह, ये सब अजैविक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया जैविक घटक, अजैविक घटक, और मैंने बताया अपघटक जो जिसको बदल देता है। ठीक है, अपघटित कर देता है। ठीक, उसके बाद आप नेचुरल रूप से तो ये आप पा सकते हैं जीवन के आधार पर, और मानव के आधार पर इसके घटक दो प्रकार से बांट सकते हैं, प्राकृतिक घटक, अप्राकृतिक घटक, मानव निर्मित कह सकते हैं। तो देखिएगा, हालांकि मानव कर्ता उसी से प्राकृतिक से निर्मित है, लेकिन फिर भी हम इसको दो पार्टों में बांट सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जल, मानव, जैसे जल है, मानव है, जीवित प्राणी है, अजीवित है, जो भी प्रकृति में नेचुरल प्रकृति ने जो हमें दिया है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक। और जो मानव निर्मित करता है, मानव उसको परिवर्तित करके अपने रूप से तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित। जैसे सड़क मानव के द्वारा निर्मित, मकान, भवन सब उसके द्वारा बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम मानव निर्मित घटक। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, बात करते हैं पर्यावरण के संरक्षण की। देखिए, पर्यावरण के संरक्षण की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ, पृथ्वी के पास ऐसी अपार संपदा है जिसका मानव लगातार उपयोग करता है। अब आप एक बात बताइएगा, अगर हम उसका ज़्यादा अपनी आवश्यकता से अधिक उपयोग करने लगेंगे तो पृथ्वी पर उस संसाधन की कमी हो जाएगी और इससे हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा। तो देखिए, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध पेड़ों को काटना मुख्य रूप से पौधों को काटने से ही पर्यावरण का क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण हमारा संतुलन बिगड़ता है। ठीक है, तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करता है, जिससे हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ता है। तो देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षित करने की ज़रूरत इसी वजह से पड़ी। और मैंने बताया, पर्यावरण के संरक्षण के जो प्रयास थे वो भारत स्तर पर भी किए गए और विश्व स्तर पर भी किए गए। तो देखिए, विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए गए और भारत स्तर पर क्या प्रयास किए गए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो पर्यावरण संरक्षण को बचाने का जो पहला सम्मेलन हुआ था, इसे स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था 1972 ईस्वी में। इसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें मुहिम चलाई गई और पर्यावरण को बचाने के प्रयास किए गए। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के प्रयास किए गए और लोगों को जागरूक किया गया था इसके माध्यम से। ठीक है, तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये पहला जो सम्मेलन जो हुआ था 1972 ईस्वी में 5 जून 1973 ईस्वी को हुआ था। तो इसको क्या कहते हैं, 72 को हुआ था। उसके एक साल बाद अगले वर्ष 5 जून 1973 से 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन। दूसरा हुआ था जस्ट इसके 20 वर्ष बाद 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन, रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है इसे। ये ब्राज़ील में हुआ था 1992 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए, इसके माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। क्योटो कह सकते हैं आप, देखो, एजेंडा 21 और आवर कॉमन फैक्टर के माध्यम से एक लेख लाया गया। इसके माध्यम से हमारे फ्यूचर को बचाने का प्रयास किया गया और जागरूकता फैलाई गई इसकी। ठीक है, तो देखिए, इसकी जो कुछ निर्माण किए गए थे इसके आधार अनुसार। ठीक है, तो देखिए, इसके एक गठित हुआ था UNFCCC। ठीक है, इसकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका गठन हुआ था इसके तहत। ठीक है, तो देखिएगा, इसको 1994 ईस्वी में लागू, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी UNFCCC की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? क्या कहते हैं? पृथ्वी सम्मेलन में घोषणा की गई थी, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 1994 ईस्वी। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो हुआ था, क्या नाम है आपका? कॉप, इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। देखिए, क्या कहते हैं, इसकी पहली जो बैठक हुई थी 1995 ईस्वी में। देखिएगा, पहली बैठक जो हुई थी बर्लिन में हुई थी 1995 ईस्वी। ठीक, अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं, देखिए, पहली बैठक यहाँ पर हुई थी और इसकी देखिए सबसे जो चर्चित बैठक है वो COP21 पेरिस जलवायु समझौता। इससे देखिए क्या हुआ था, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता फैलाई जाती है, पर्यावरण को बचाया जा सके। इस मुहिम से क्या हुआ था, जो COP21 जो
बैठक थी, इसमें पेरिस में जो हुई थी उसमें अमेरिका इससे बाहर हो गया था। तो जलवायु परिवर्तन यानी कॉप से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका। ठीक है, तो देखिए आप इसकी करंट में भी याद रख सकते हैं। जो देखिए क्या कहते हैं, जो COP 26 जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? हमारी 2 नवंबर 2021 को हुई थी स्कॉटलैंड ग्लासगो में। ठीक है, करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है ये आपका। ठीक है, और जिसकी जो 27वीं बैठक होगी वो कहाँ होगी? मिस्र में। ठीक है, उसके बाद एक और 3 लगातार याद कर सकते हैं। एक 28वीं जो होगी इसकी वो UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए ये तो रहे आपके विश्व स्तर पर ये 2 सम्मेलन। ठीक है, उसके बाद इसके अनुसार देखिए UNFCCC की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो जर्मनी में है। ठीक है, पहली बैठक इसकी COP की बैठक कब हुई थी? 1995 में। और देखिए जो करंट की बैठक जो बता रहा हूँ, जो 26वीं जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है? क्या कहते हैं आपकी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, अब तो 27वीं मिस्र में और 28वीं जो बैठक होगी वो UAE में। ठीक है, उसके बाद अगला जो सम्मेलन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल अगला जो सम्मेलन हुआ था वो जापान में हुआ था 1997 में। इसमें देखिए कार्बन क्रेडिट की विचारधारा सामने लाई गई थी, अर्थात कार्बन को उत्सर्जन पर कम करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, कार्बन को उत्सर्जित करने का मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद आता है अगला जो मॉन्ट्रियल समझौता, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला। देखिए इसमें क्या हुआ था 1987, इसको पहले बताना चाहिए लेकिन मैं बाद में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये कनाडा में हुआ था, तो क्या हुआ था इसमें क्या किया गया था? ओजोन की जो परत को लेकर ब्रिटेन टीम थी, उन्होंने अंटार्कटिका पर बताया कि ओजोन की जो परत है वो पतली हो रही है, बहुत ज़्यादा परत बहुत पतली हो रही है। ठीक है, परत पतली हो रही है, उसको बचाने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? उसी वर्ष से क्या कहते हैं 16 सितंबर को प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया विश्व स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, 5 जून 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाना शुरू। पृथ्वी सम्मेलन Rio 20 ब्राज़ील में हुआ था 1992 ईस्वी में। इसके अनुसार मतलब इसमें कमेटी तो संस्थाएं गठित हुई थी। UNFCCC 21 मार्च 1994 से लागू, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, पहली बैठक इसकी बर्लिन में हुई थी। ठीक है, और जो 26वीं जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 27वीं मिस्र में होगी, 28वीं संयुक्त अरब अमीरात में। और जो 1900 जो यानी COP जो 21 है उसका जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें अमेरिका बाहर हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद आया क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें कार्बन क्रेडिट की विचारधारा सामने लाई गई, अर्थात कार्बन को कम करने का प्रयास किया गया। मॉन्ट्रियल समझौता जो कनाडा में हुआ था आपका ओजोन को लेकर, ओजोन परत को लेकर, ओजोन परत में छिद्र को बचाने के लिए। अब CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या कहते हैं कार्बन में छिद्र करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, उसको क्या किया गया था? कम करने पर प्रयास किया गया इसमें, और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत स्तर पर प्रयास क्या क्या किए गए थे। भारत स्तर पर प्रयास किया गया थे 1985 ईस्वी में भारत संरक्षण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ था। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, इसके जो मंत्री हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो था 1900, ये बहुत पूछा है, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन जब आप किसी क्वेश्चन बुक को उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन पर्यावरण से मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1986 ईस्वी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। उसी के जस्ट 2 साल बाद 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति। देखिए राष्ट्रीय वन नीति, देखो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, प्रत्येक में परिवर्तन है, अंतर है, आप इसको याद रखें। पर्यावरण वन मंत्रालय, ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, इसमें भी अंतर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अलग है। ठीक है, उसके बाद 1988 राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति के तहत क्या किया गया था कि देखिए भारत में वनों की संख्या बढ़ाकर 33% करने का प्रयास।
देखिए 33% वो वैज्ञानिक आंकड़ा है यदि किसी क्षेत्र में 33% वन होते हैं तो वो क्षेत्र पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इससे हम आप अभी काफ़ी पीछे हैं। प्राकृतिक स्तर पर जो नेचुरल स्तर पर हैं वो भारत में वनों की संख्या 21.5 है और जो हमने क्या कहते हैं प्रयास रख करके 24.4% बढ़ा लिया है, इसको कर लिया है। ठीक है, तो थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। उसके बाद हमारा 2002 में आया था जैव विविधता अधिनियम। देखिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अब आप सुनिएगा, जैव विविधता पर मेरा अगला एक वीडियो आएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा कि जैव विविधता क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा राष्ट्रीय जल नीति। ठीक है, जल से संबंधित राष्ट्रीय जल नीति, जल को बचाने का प्रयास। ठीक है, उसके बाद 2004 में आया था राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अलग बात है और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अलग बात है। ठीक है, उसके बाद आया 2010 में NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इससे क्या कहता है, जो पर्यावरण से संबंधित जो मुकदमे थे उनको जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाए और ये बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा मैंने आपको बताया भारत स्तर पर पहला प्रयास 1985 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय रख दिया गया नाम, और इस प्रकाश जावड़ेकर इसके मंत्री हैं। और देखिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है, और 1988 में राष्ट्रीय पर्यावरण वन नीति। मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर कंपटीशन में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया, 2002 में राष्ट्रीय जल नीति और 2004 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। ठीक है, उसके बाद 2010 में NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इससे देखिए जो पर्यावरण से संबंधित जो भी मुकदमे हैं उनको सुलझाने का प्रयास। देखिए इतना आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपको पूरा पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक रूप से घटक, उसके बारे में समझा दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको करूँगा, कुछ दिवस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रमुख दिवस के बारे में। देखिए 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस। ठीक है, विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 22 मार्च को वाटर डे, जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए अब आपको याद नहीं होंगे तो याद करने का तरीका क्या है। देखिए याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए विश्व भूमि नम भूमि दिवस। आप देखिएगा जहाँ भूमि नम होगी, जहाँ भूमि नम होगी तो वहाँ पेड़ पौधे उगेंगे, यानी जहाँ भूमि नम होगी वहाँ पेड़ पौधे होंगे, अर्थात 21 मार्च को विश्व वन दिवस। अब आप बताइएगा, जब जहाँ पर वन होंगे वहाँ वन होने के कारण उनको क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता होगी, तो अगला 22 मार्च को क्या होगा, जल दिवस। उसके बाद देखिए जल होगा, देखो भूमि नम हो गई, विश्व वन हो गए, जल भी होगा। अब जल सबको रहने के लिए पृथ्वी चाहिए। उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपका 5 जून, यानी कि सबको मिलाकर हमारा बनता है पर्यावरण, उसको मिलाकर के क्या कहते हैं, पर्यावरण दिवस। अब आपने थोड़ा पृथ्वी पर रह के सारे काम कर लिया, अब थोड़ा सा दूर हट जाइएगा, और दूर हटने के बाद अपनी ओजोन लेयर को देखा तो हमने क्या किया, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। और देखिएगा अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा बैक करके दोबारा देखिएगा। और देखिए आपसे मेरी हमेशा एक शिकायत रहती है, आप वीडियो को लाइक और शेयर जितना भी शेयर कर पाएँ उससे, और कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, देखिएगा एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो नीचे देखो जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और दूसरा, अगर मुझे मिलना है तो मुझे काश में देखिए चोला वाली गली घंटाघर के पास आप मुझसे मिल सकते हैं कभी भी। और देखिए आपसे मेरी एक शिकायत है, मेरी वीडियो पे आप कमेंट जरूर करिएगा, विदाउट कमेंट मुझे मोटिवेट नहीं होता मैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।